तो आज की क्लास में आपने देखा थोड़ा सा आपको वो भी बताया पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, अच्छा गूगल फॉर्म्स किस लिए होता है, क्यों यूज़ करते हैं, ये आपको पता चल गया। कोई सर्वे के लिए या डाटा कलेक्ट करने के लिए या एमसीक्यूज लेने के लिए, ठीक है, या इवेंट मैनेजर प्लानर जो भी आप एक्स वाई जेड हैं, ठीक है, या आपने अपॉइंटमेंट के लिए वहाँ पे क्या किया है, एक फॉर्म बन दिया हुआ है। अगर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, किस टाइम लेनी है, आपने उसको बता दिया। अब डॉक्टर को पता होगा कि भाई मेरी संडे वाले दिन अपॉइंटमेंट इसके साथ इतने इतने बजे है, वो सारा गूगल फॉर्म से हम कलेक्ट करें। अगर हम सॉफ्टवेयर बनवाते तो वहाँ पे हमें एक्सपेंसिव पड़ता है, उनको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये गूगल फॉर्म में क्या होता है कि आप जब चाहें अपनी चीज़ों को ईजी से देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ से ज़्यादा चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है माशाल्लाह से, और कुछ आप कोशिश किया करें थोड़ी सी खुद क्लिक करके देखा करें कि यार इसको हम मज़ीद किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने फॉर्म देखा तो मैंने चीज़ बताई थी कि हम जब हम यूज़र से डाटा ले रहे होते हैं, जो भी फॉर्म इनपुट फील्ड्स होती हैं उसके ऊपर हम अगर रिक्वायर्ड लगा देते हैं तो वो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होता। ठीक है, और ना ही वो नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर जब आप एमसीक्यूज ले रहे हैं, एमसीक्यूज पेपर आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर भी तो आप उसको रिक्वायर्ड लगाओगे ना। अब फॉर एग्जांपल उसको नहीं आता आंसर, आपने कहा अगर नहीं भी आंसर आता तो आपने रॉन्ग या राइट जो भी आपको समझ में आ रहा है आपने आंसर टिक करना है, आपने आंसर मार्क करना है। ठीक है, अगर नहीं आता आपने उसको स्किप नहीं आप कर सकते, आपको आंसर देना है, तो आपको रिक्वायर्ड का ऑप्शन लगाना होगा। आपने देखा सेक्शन हम किस तरह से सेक्शन बना सकते हैं। एक हमने बना दिया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के नाम से सेक्शन बना दिया, एक हमने बना दिया पेरेंट के नाम से सेक्शन बना दिया। अब क्या होगा, पेरेंट के अंदर पेरेंट के क्वेश्चन होंगे, फिर जैसे ही वो पेरेंट के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा वो नेक्स्ट करेगा तो उसके पास वर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर इसी तरह से वो नेक्स्ट सेक्शन एक और ऐड कर देंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट के ऊपर तो वो आपके पास एक्सेल के आ जाएंगे, पावर पॉइंट के आ जाएंगे। इस तरह से एक्स वाई जेड आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्शन बना सकते हैं। अच्छा, अब जब वो आप एमसीक्यूज ले रहे हैं, ठीक है, या आप गूगल फॉर्म फिल करवा रहे हैं, कोई भी फॉर्म सिंपल सा फॉर्म लेके उससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए। बट अपॉइंटमेंट आप चाहते हैं कि उसको आप अपना कोई मैसेज शो करें, ठीक है, जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब काम भी आप कर सकते हैं। और दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, ये देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने आंसर लगाए होंगे तो वो आपको बताएगा राइट आंसर आपका कौन सा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से आपने रखना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देखता हूँ क्या किया हुआ है, इस्लामाबाद, ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह से ये मैंने ये गलत करता हूँ तो ये देखते क्या होता है, सबमिट कर दिया। ये देख, अब जैसे मैंने रिव्यू स्कोर किया तो ये देखें क्या कह रहा है कि ये मेरा राइट आंसर है, ये मेरा राइट आंसर है, ये मेरा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, और क्या पहला उसने बता दिया गवर्नर कौन सा होना चाहिए था, मोहम्मद अली जिन्ना, और इसी तरह से यहाँ पे भी उसने क्या कर दिया आंसर। तो हम चाहते हैं कि भाई उसको पता ना चले कि उसने राइट आंसर पे टिक लगाया या रॉन्ग आंसर पे टिक लगाया। तो ये सब काम भी हम कर सकते हैं। ये सारा काम भी आपके पास गूगल फॉर्म में ही आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं गूगल फॉर्म, ठीक है, ये हमने सेक्शन बनाया था ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे, डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन वैल्यू अगर आपने रखनी वो आप रख सकते हैं। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपके पास डिफरेंट सेटिंग्स आ रही, जो भी आपने शो करनी वो आप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये देखो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो। पॉइंट वैल्यू शो करवाने की नहीं शो करवाने, रिस्पॉन्स सेटिंग, ये देखें ना रिस्पॉन्स सेटिंग आपके सारी। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि उसको टर्न ऑन रिस्पॉन्स कलेक्ट ईमेल, मतलब कि वो ईमेल पे उसके पास चले जाए, ठीक है, जो भी उसने फॉर्म फिल किया है वो उसके पास ईमेल पे चले जाए ताकि उसके पास भी रिकॉर्ड सेव रहे, तो आप यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, वो ईमेल पे चले जाएगा।
अच्छा यहाँ पे ये देखो आ रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जगह कुछ और शो होना चाहिए, इसकी जगह कुछ और शो होना चाहिए, तो वो भी आप करवा सकते हो। वो करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। आ, ये कंफर्मेशन में क्या आ रहा है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आप एडिट पे क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे आप मैसेज दोगे, जो भी आप यहाँ पे मैसेज दोगे वो क्या होगा, जैसे ही वो फॉर्म फिल कर देगा तो यहाँ पे आपका जो आप रिस्पॉन्स सबमिट करवाने पे आप मैसेज शो करवाना चाहते हैं, कंफर्मेशन मैसेज, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको एडिट करना चाहते हैं, आप इसको एडिट कर सकते हैं। जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं आप। इसके अंदर किसी को कोलैबोरेट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें शॉर्टकट कीज, आपका स्क्रिप्ट आप इसके अंदर लिख सकते हैं, प्रिंट करना है, बहुत काम आप कर सकते हो यार। कंप्यूटर टेस्ट, ओके। अच्छा ये देखो, अब हमेशा क्या क्या करो, कोई भी टेस्ट हो तो आप जो यूज़र से व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर एज, जेंडर, इसका एक अलग सेक्शन होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने ये बनाया था, इन्होंने क्या किया था, सेक्शन बनाए थे, ये देख रहे हो, ये सेक्शन बनाया था इन्फॉर्मेशन, और फिर ये जनरल नॉलेज क्विज। इसी तरह से यहाँ पे भी ये चीज़ होनी चाहिए थी, यहाँ पे भी यही चीज़ होनी चाहिए थी कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती है और फिर नीचे आपके पास आता है एक सेक्शन बनता कंप्यूटर टेस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, रिक्वायर्ड, ये स्टार आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये आपका रिक्वायर्ड है, मतलब कोई भी आप फील्ड को मिस नहीं कर सकते, कोई भी फील्ड को आप मिस नहीं कर सकते। अब ये देखो एज पे आप नंबर भी दे सकते हो। अब मैं अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को फिल नहीं करूँगा ना, मैं किसी भी चीज़ को फिल ना करूँ, तो देन भी मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्म फिल सबमिट कर सकता हूँ। ये देखो, अगर आप देखो तो कोई भी चीज़ फिल नहीं की हुई हमने, और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा साइंस एमसीक्यू सबमिट हो गया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए, ताकि यूज़र आंसर लाजमी 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 दे, ठीक है। रिकॉर्ड ईमेल एज ईमेल इंक्लूड, और ये देखो इसने क्या किया, ईमेल जो आपको बताया था, इसका हमारे पास आता है नेम, फादर नेम, ये देखो तो फादर नेम के अंदर भी वो आपके पास आना चाहिए, ठीक है, कि टेक्स्ट लिखा जाए। तो ये चीज़ें एज, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ बता, एज का मैंने बताया तो बस एज का आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो यार ऐसा ना किया करो यार, ऐसा प्लीज़ ना किया करो। एज का मैंने बताया तो आपने एज के ऊपर, एज का मैंने बताया तो आपने एज के ऊपर क्या कर दिया, वहाँ पे वैलिडेट कर दिया। भाई टैक्स के ऊपर तो करो, ठीक है, टैक्स के ऊपर भी तो करो। अब सब मैं थोड़ी बता सकता हूँ यार, मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि सब मैं बताऊँ, मुझे बताओ आप लोग। कमेंट्स नहीं आ रहे आपके, ठीक है। तो यार
थोड़ी सी कुछ कोशिश आप खुद भी किया करें ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, ईमेल दे दी। अब ईमेल के अंदर में अगर ये देखो आया ना, प्लीज़ एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ये देखो। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे जब तक आप एट द रेट, तो यहाँ पे जब तक हम चलें देखते हैं कि ये इसने मुझे नहीं आया, शायद कुछ और इशू हो। शायद कुछ और इशू जो इन्होंने कहा।
तो आप कह रहे थे मैसेज, पता नहीं यार उसने कुछ, या मैंने ईमेल अपना सही लिखा था कि नहीं। तो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने ईमेल इसके ऊपर सही लिखा था या नहीं। ठीक है, तो RIZWNBHA15@gmail.com सही लिखा था, पता नहीं क्यों नहीं गया। मैंने चेक लगाया था या नहीं लगाया था। ठीक है, चलें जल्दी से देख लेते हैं। बस राइट रॉन्ग आंसर क्लिक कर रहे हैं हम। ठीक है, राइट रॉन्ग आंसर क्लिक कर रहे हैं ताकि हमें, तो ये हमने सबमिट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आना चाहिए, हमने चेक लगाया था। इन्होंने कोई सेटिंग गलत की होगी। ठीक है, कुछ सेटिंग इन्होंने गलत कर दी होगी। सेंड कैसे करें, सिंपल सा लास्ट क्लास आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा सेंड कैसे करें। तो इसमें सेंड करने वाली कौन सी मुश्किल बात है। तो ये सब चीज़ें थी यार। ठीक है, जो ये आपके सारे योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, तो आप यहाँ पे जो चाहें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजवान भट्टी। तो अब क्या होगा कि वहाँ पे जो भी फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, जो भी फॉर्म फिल करेगा तो उसके पास क्या होगा, ये चीज़ शो हो रही होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ईमेल, ठीक है, मैंने कहा रिजवान BHA.DIVT15@gmail.com। ठीक है, नेम, फादर नेम और मैंने एज नेक्स्ट किया। अच्छा, पाशा समर है, क्यों नहीं आया, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, क्यों नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, सेव नहीं किया था यार, आप भी नहीं बताते कि सर सेव नहीं किया था, हमने सेव नहीं किया था। इसी तरह से सब्जेक्ट के अंदर आपने ईमेल करते हो, अगर सब्जेक्ट इसका चेंज करना है तो आप इसका सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कोड आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये काम आप फॉर एग्जांपल, चलो एक चीज़ और आपको सिखा देता हूँ। कॉपी किया आई फ्रेम, ठीक है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। कंट्रोल एम, यार ये किस तरह से, आई फ्रेम जेन में नहीं आ रहा यार। एक चीज़ होती है उसके थ्रू आप वर्ड और एक्सेल के, वर्ड पावर पॉइंट के अंदर ये आई फ्रेम ऐड कर सकते हो। एक्सेल में होता है या नहीं आई फ्रेम। चलो फिर किसी दिन याद आए तो आपको बता दूंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक तमाम चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ तक तमाम चीज़ें समझ में आपको आ गई।
अच्छा जी, तो आप थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको सब चीज़ें आती हैं, बट थोड़ा सा कोशिश किया करें कि चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें। नीचे जो आपको ऑप्शंस आ रहे हो तो उनको रीड अप किया करें कि इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहे थे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, वन बाय वन करके देखा करें ताकि आपको आइडिया हो सके, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक टास्क, एक चीज़ दिखाता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ये बनाने की। तो बंद तो नहीं मैंने करते। ये चीज़, अच्छा मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है। ये चीज़ें मैंने आपको करवाई नहीं, लेकिन जो आपको मैंने स्लाइड दी थी ना, स्लाइड्स में भी मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूं। ये देखें 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 50, 10 फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, तो मुझे बता देगा भाई 10 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। 555 डेज में कितने सेकंड होते हैं। मैंने अगर कह दिया कि भाई एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, उसने मुझे बता दिया एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। ये आपका डेज के ऊपर कन्वर्ट था, ये आपका आवर्स के ऊपर कन्वर्ट है, इसी तरह से ये मिनट्स के ऊपर कन्वर्ट है, और ये आपका सेकंड के ऊपर कन्वर्ट है, ठीक है। इसी तरह से फिर नीचे अगर आप आओ तो ये देखो यहाँ पे क्या आपका सारा टाइम कन्वर्टर। तो आप डेज आवर्स, ठीक है। अगर डेज को आपने चेंज करना है आवर्स के साथ, मैंने कहा अगर डेज 440 है तो कितने घंटे बनेंगे, ये घंटे बनेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कह दिया कि 2 दिन है तो 2 दिन के कितने घंटे बनते हैं, 48, तो ये देखा 48 आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा 5 दिन में कितने घंटे बनते हैं, वो कहता है 120, ठीक है। मैंने अगर कह दिया कि भाई 5 घंटे, ठीक है। और ये एक मसला है, इसको भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगा, मिनट्स कर दूंगा, तो फिर जाके ये काम कर जाएगा। ये देखो 5 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 300 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये देखें कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, ठीक है, जो आपको ना करवाया हो। ये देखो, देख रहे हैं आप। तो ये आप वो सेकंड डे टाइम वाला देखोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, कोई इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, सिंपल सी लॉजिक लगाई हुई है, सिंपल सी लॉजिक लगाई, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। ये देखो क्या किया हुआ उसने, क्या किया हुआ है, ये देखो प्रोटेक्ट क्या किया हुआ है, G23 के अंदर जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दो 24, ठीक है, एंड ऑर्स। ये देखो जो भी वैल्यू आएगी उसको 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। अब इसी तरह से मिनट्स को अगर आपने सेकंड में, अब मिनट्स को सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो भी आपको पता है। इसी तरह से आवर्स को आप डेज में किस तरह से कन्वर्ट करोगे वो भी आपको पता है। तो जब ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इजी से काम कर सकते हो यार। ये देखो कोई ऐसा फंक्शन मुझे बताओ, तो ये आप देखिएगा, ये बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये कन्वर्ट डेट, कन्वर्ट मिनट्स, ये आप लोगों ने बनाना है ताकि आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएं। हार्ड नहीं है बेटा, बहुत इजी है। इसी तरह से आपने ये बनाना है और आपने एज कैलकुलेटर आपने बनाना है, ठीक है। ये देखो अब जो भी आप यहाँ पे डेट लिखोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बता देगा कितने ईयर्स के हो गए आप, कितने मंथ के हो गए हैं, कितने डेज, मतलब टोटल कितने साल आपको हो गए हैं इस दुनिया में आए, कितने मंथ हो गए, कितने डेज हो गए, कितने वीक्स हो गए,
कितने आपके आपको घंटे और हो गए, कितने मिनट्स हो गए, कितने सेकंड्स हो गए हैं, ठीक है। और पूरा वो आपको बता देगा 20 साल 3 महीने 28 दिन हो गए आपको इस दुनिया में आए हुए और अभी तक आपने कुछ नहीं किया। वो आपको बता देगा योर डे ऑफ बर्थडे, आपकी किस दिन आपकी बर्थडे है थी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको देखते हुए। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बर्थडे कब आपकी आ रही है, 247 दिनों के बाद आपकी आ रही है, ठीक है, 247 दिनों के बाद आ रही। तो ये आपने बनाना है। अच्छा, ये चीज़ें आपको नहीं करवाई हुई, ठीक है, ये जिसके अंदर जो फंक्शन यूज़ हुए हुए हैं, एक दो फंक्शन आपको करवाए हुए, बाकी उसके अलावा कोई ऐसा फंक्शन नहीं कराया। लेकिन जो आपको स्लाइड दी हुई है ना, उसके अंदर ये तमाम फंक्शन है, उसके अंदर ये तमाम फंक्शन है, ठीक है, उसके अंदर ये तमाम आपके पास क्या है, फंक्शन है। मैं आपको सिंपल सा अगर थोड़ा सा अगर आप इसकी बात करते हो तो ये देखो क्या हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, मुझे बताओ। इसके अंदर ये जो कन्वर्ट, जो आपका कन्वर्ट टाइम मिनट्स डेज आ रहे ना, वो तमाम चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं। थोड़ा सा आपने दिमाग यूज़ करना है। मतलब अगर मैं 5 दिन लिखता हूँ तो मुझे मुझे मालूम करना 5 दिन में टोटल कितने घंटे होंगे, ठीक है। 5 एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। 24 होते हैं तो 5 में कितने होंगे, 100 कितने होंगे जी, बताएं जल्दी से। रियाना नहीं, ये जो काम करेगा ना तो उसको ही मुझे लगेगा कि कुछ ना कुछ उसको आता है। तो टेस्ट भी आपका इसी तरह से होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट इतना मुश्किल होगा आप लोगों का कि आप सोचते रह जाएंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। 120। तो आपने सिंपल सा क्या करना है, ये देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखो, मैंने यहाँ पे लिखा 5, ओहो, यहाँ मैंने लिखा 5, फॉर एग्जाम्पल 10 आ रहा है 240, मैंने लिखा यहाँ पे 5, तो उसने क्या कर दिया 120 और दे दिए। अब सिंपल सा आपने क्या करना है, आपने कहा, अच्छा आपने क्या कहा, हम हाँ यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आ गया, और आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया भाई, आ गया, ठीक है, ये ठीक है। इसने भी ऐसे किया, सेल बड़े नहीं किए हुए थे, चलो खैर है, कोई गल नहीं, मर्ज कर दिया इसको हमने। तो हमने क्या किया, सिंपल सा इसको इक्वल है 5, इसको ऑड्स निकालने, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 24। तो क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया जी, ये क्या हुआ, जी कौन बताएगा। तो हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, ये चीज़ सर मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यही तो चीज़ देखनी थी मैंने। आप क्या करते, क्या आ गया 120। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड का साइन लगा दिया, ठीक है, क्या कर दिया, एंड का साइन लगा दिया, ठीक है। और उसके आगे मैंने क्या कर दिया, इन्वर्टर कॉमा के अंदर लिख दिया, क्या लिखा हुआ था, आ रहा था, हॉर्स लिखा हुआ आ रहा था, HOURS, ओके हो गया, ठीक है, इसी तरह से आ रहा था। अच्छा, अब आप यूं लिख लें या ये काम इस तरह से कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया, कॉन कैंटिनेट, ठीक है, इसको मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय ये सेल कॉमा, और आगे मैंने इन्वर्टर कॉमा दिया और मैंने कहा HOURS, ठीक है, तो ये काम कर दिया।
ये क्या कर दिया इसने? अच्छा जी, इसने ये कहा तो हमने इसको ब्रैकेट दे दी, तो हमने इसको ब्रैकेट में कवर कर दिया। अभी भी इसने एरर दे दिया, क्यों? ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा क्यों किया? चलो देखते हैं। तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट कॉमा कॉमा HOURS आ गया। इस तरह से कर लें आप, इस तरह से कर लें, आपके ऊपर है। लेकिन इसने यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या मसला किया है इसने? आना चाहिए कॉन्केटिनेट के अंदर, कॉन्केटिनेट, ठीक है। ये टेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 24, आ गया। देखो पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो वो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हुई हैं, आप किस तरह से काम कर सकते हैं। ये देखो, तो इसी तरह से ये पूरा आपको बनाना है, ठीक है। कन्वर्ट टाइम, कन्वर्ट, ठीक है, मतलब कन्वर्ट डे, कन्वर्ट मिनट्स, ठीक है, कन्वर्ट आवर्स और कन्वर्ट सेकंड्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपने टाइम कन्वर्टेड टू कन्वर्ट दिस और दिस, किसको किस में चेंज करना है वो आपने लिखना है। मुझे अगर हॉर्स को करना है मिनट्स के अंदर, तो मैंने यहाँ पे हॉर्स लिखा और यहाँ पे 30 सेकेंड, ठीक है। अगर मैं कह दूँ यहाँ पे एक दिन में, मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, ठीक है। एक दिन में कितने कितने घंटे होते हैं, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया हॉर्स, ये देखो। तो उसने मुझे क्या कह दिया? 24। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो भी आपने सही करनी है। अगर मैं डेज और डेज लिखता हूँ तो ये मुझे क्या कर रहा है? फॉल्स दे रहा है। तो मुझे फॉल्स शो नहीं करवाना, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स पे क्या मेरे पास आया? दिस वैल्यू इज मैच, ठीक है। मगर जो आपकी कन्वर्ट दिस और दिस है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप शो करवाओगे कि भाई कन्वर्ट दिस वैल्यू मस्ट बी चेंज, ठीक है। तो किसी एक वैल्यू को आपको क्या करवाना है? चेंज करवाना होगा। जब हम डे, यही सब पे यही आपके पास ये इशू नज़र आएगा। हॉर्स और यहाँ पे भी अगर आप देते हो तो ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप? कौन से ऑप्शन कैसे लगाएंगे? ऑप्शन कौन से? किस ऑप्शन की बात कर रहे हो बेटा? ऑप्शन किस ऑप्शन की बात कर रहे हो? किस ऑप्शन की बात कर रहे हो? जी, तो ये बताया हुआ है ना आपको, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपको पढ़ाया हुआ है बेटा, ये आपको पढ़ाया हुआ है। तो जी कन्वर्ट के ऑप्शन ये आपको पढ़ाया है ना बेटा, ये क्या चीज़ यूज़ हुई हुई है, ये आपको बताया हुआ है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अभी कन्वर्ट वाला आपको दिखाया है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना करवाई हो, ठीक है। तो अब ये देख लें,
तो ये क्या से ऑप्शन आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको ए टू जेड बताती हैं। बता क्या दी हैं आपको, ऑलरेडी आती हैं बहुत सारों को। तो बस उसी को देखते हुए आपने क्या करना है, एक छोटा सा टास्क क्रिएट करना है जिसके अंदर ये है, एक ये टास्क आपने क्रिएट करना है और दूसरा आपने टास्क बनाना है डेट ऑफ बर्थ का। आप डेट लिखेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे, वो आपको बताएगा कि आपको कितने साल हो गए, ठीक है, कितने महीने हो गए हैं। और कैसे ये कैसे वो एक बात है, मेरी जो वेब मोबाइल की क्लास है उसके अंदर भी हमने यही चीज़ें की थी लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। उसके अंदर भी डेट ऑफ बर्थ से मालूम करने के लिए कि जो भी यूज़र डेट टाइप करे तो वो बता दे कि आप कितने साल के हो, ठीक है, इस दुनिया में आया है, कितने साल आपको हो गए, कितने दिन हो गए हैं, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट्स हो गए, कितने सेकंड्स हो गए। और इसी तरह से वो आपको बता दे कि भाई इस दुनिया में आया आपको 20 ईयर 4 मंथ 23 डेज 42 नहीं 42 तो नहीं होंगे, और ठीक है 16 आवर्स आपको हो गए दुनिया में आए। तो इस तरह से करके ये तमाम चीज़ें आपने बनानी है। जी बिल्कुल, ये चीज़ें बनानी है। अच्छा, पावर पॉइंट की भी कुछ चीज़ें आपको बताई, आज एक्सेल की भी देख ली। इस तरह से हम देखते रहेंगे। आपको भी मैंने कहा था कि जो चीज़ें आप लोगों को बता चुके हैं, पेंट, वर्ड, उर्दू टाइपिंग, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में आए बनाने का तो आप बना के हमें सेंड कर सकते हैं। जो भी आप बनाएंगे आप लोग की प्रैक्टिस होगी, जितना आप बनाएंगे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। मैंने देखा पावर पॉइंट जैसे ही स्टार्ट हुआ तो आपने एक्सेल के असाइनमेंट को कर दिया ठप, ठीक है। जिस तरह से वो होता है ना, आपके समर, ठीक है, विंटर और समर का आपके पास आता है, वेदर चेंज होता है तो आप कपड़े चेंज करते हैं, तो उसका फिर पैक करके आप रख देते हैं कि अब इसको हम अगले साल ही देखेंगे। तो आप भी इसी तरह से वर्ड के अंदर भी इसी तरह से किया आपने, एक्सेल के अंदर भी इसी तरह से किया। तो ये सब चीज़ें हैं जी। मैं क्लासरूम में इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं, कोई अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो कर सकता है। देन फिर हम कैनवा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। कैनवा का हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे किस तरह से हम कैनवा पे काम कर सकते हैं वो, ठीक है। प्रॉपर काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया। तो इस वजह से कैनवा की हमारी क्लासेस 2 से 3 क्लासेस हमारी कैनवा की होंगी। बस इससे पहले हम अपने कैनवा को वाइंड अप कर देंगे। बाकी 2-3 क्लासेस के अंदर आप एडोब इलस्ट्रेटर देखेंगे, फोटोशॉप देखेंगे और क्लास अपनी वाइंड अप हो जाएगी हमारी। मुझे बताएं किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, डेट ऑफ बर्थ में कौन सा फार्मूला लगेगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में कौन सा फार्मूला लगेगा ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ, ठीक है। ये स्लाइड्स के अंदर आपके दिन वीक डेज के फंक्शंस हैं, उनको आप देखोगे, पढ़ोगे और यूज़ करके दिखाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो? जी, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। 2 मिनट आपके पास है, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है। जी यस नहीं, जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे बता दें। सर ये बता दें कि गूगल फॉर्म में एक फॉर्म फिल करने पे सेकंड फॉर्म में जंप कैसे करते हैं बता दें। अच्छा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जंप। अच्छा, एक ही कमांड है यार, कैसी बातें करते हो। एक फॉर्म पे जब आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप सेकंड फॉर्म पे जंप नहीं कर सकते। हम वो सेक्शन बना देते हैं, हम सेक्शन बना देते हैं। फॉर्म हमारा एक होता है, डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं, ठीक है। उसके अंदर बात समझ में आ रही है। अब आपको आपका एक घर है, 5 बिल्डिंग घर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड बिल्डिंग पे जाने के लिए फर्स्ट बिल्डिंग से होके जाना होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको 4 बिल्डिंग पे जाना है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 बिल्डिंग से होते हुए आपको 4 वाली पे जाना होगा। तो ये चीज़ें असाइनमेंट देख लेंगे,
ठीक है, कैनवा के असाइनमेंट आपके देखा करेंगे, गूगल फॉर्म का असाइनमेंट इतना नहीं था खास, बट जो चीज़ें थी मुझे मैंने आपको बता दी। मज़ीद इसको अच्छा कीजिएगा सर। प्रॉब्लम को वीडियो में सेव कैसे करेंगे? वीडियो में कैसे सेव करेंगे? वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसको सिंपल सा हम यहाँ पे ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आए, ये हमारी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के फाइल में आए, फाइल में आने के बाद एक्सपोर्ट पे आए, एक्सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमने कह दिया क्रिएट अ वीडियो, और सिंपल सा यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रिएट वीडियो पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारी पावर पॉइंट को क्या करेगा, वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है जी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से यार, जल्दी से, जिसके भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि फिर आगे ना गूगल फॉर्म को सेव कैसे कर सकते हैं? बेटा गूगल फॉर्म को सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटो सेव हो रहा होता है। ठीक है, गूगल फॉर्म को सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑनलाइन ओनली नंबर या ओनली टैग कैसे करते हैं बता दें। सर मैं कैनवा पे अपनी यूट्यूब चैनल का थंबनेल बनाता हूँ। गुड हो गया यार। सर हमें गूगल फॉर्म तो सेव कैसे कर सकते हैं बता दें सर। गूगल फॉर्म में नंबर कैसे लगाएंगे या स्कोर? अरे यार सर गूगल फॉर्म का काम फाइल में सेव कैसे करेंगे? सर गूगल फॉर्म को सेव कैसे करेंगे? यार कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? गूगल फॉर्म इतना सिंपल सा इजी सा यार, वो भी आप कह रहे हैं सर सेव। मैंने अब क्लास नहीं ली थी ना आपने, तो आप कैनवा पावर पॉइंट ईजी था। ठीक है, कैनवा के अंदर भी आपके साथ इसी तरह से होगा अगर आप क्लासेस नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड रह चुका हुआ है, तो जिसके अंदर हमें ये तमाम चीज़ें कैनवा, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप देखना है। ठीक है, फोटोशॉप तो हम जस्ट उसका यूजेज देखेंगे। ठीक है, किस तरह से हम काम कर सकते हैं उसको इतना नहीं, बट एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम थोड़ा सा जाएंगे, वहाँ पे हमारे चीज़ें भी हम बनाएंगे, काम भी करेंगे। ठीक है, तो अगर इसी तरह से आप काम करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या गूगल फॉर्म के अंदर जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो, टेम्पलेट चूज़ करते हो, तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। गूगल फॉर्म क्या करता है, ऑटो सेव कर रहा होता है। ठीक है, गूगल डॉक्स जब आप वर्ड यूज़ कर रहे हो तो एक्सेल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी क्या हो रहा है, ऑटो सेव हो रहा होता है। तो यहाँ पे आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, प्लीज़ बता दें, प्लीज़ फरियाल खान कह रहे बता दें मेरा पॉइंट। अच्छा जी, मैं दोबारा से गूगल फॉर्म की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लैंक, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस पे मैंने क्या किया, गूगल पे हूँ, गूगल फॉर्म लिखा मैंने। ठीक है, चलो ऐसा कर लेते हैं बिल्कुल इजी से। ठीक है, आप दोबारा से वीडियो देखते नहीं, वीडियो एटलीस्ट देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गूगल फॉर्म साइन इन। ठीक है, प्लस के साइन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया चूज़ टेम्पलेट। अच्छा जी, यहाँ वरना मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्रिएट न्यू फॉर्म। क्रिएट न्यू फॉर्म करूँगा तो वो डायरेक्ट फॉर्म मुझे ओपन करके दे देगा, ये देखें। ठीक है, जो भी फॉर्म का नेम है वो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपने नाम रखना है वो आप फॉर्म का रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट डालना है, टाइप करना है, वो आप डाल सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, XYZ, जो भी तमाम चीज़ें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके साथ जाता है क्वेश्चन। जो भी आपने योर नेम मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके साथ आ रहा है शॉर्ट आंसर। अब जो आपका आंसर है वो शॉर्ट आंसर में है या पैराग्राफ की शक्ल में या मल्टीपल चॉइस है या चेक बॉक्स है या ड्रॉप डाउन है या फाइल अपलोड है, तो वो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं चेक बॉक्स ग्रिड कह देता हूँ तो ये आपके इस तरह से चेक बॉक्स ग्रिड बने हुए आ जाएंगे। ठीक है, रॉ और कॉलम। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल चॉइस, ये देखो
कॉलम रो और कॉलम ये इस तरह से आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको कह देता हूँ ड्रॉप डाउन तो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाएगा, इस तरह से ड्रॉप डाउन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं मल्टीपल चॉइस कह देता हूँ इस तरह से आपके साथ आ जाएगा। ठीक है, चेक बॉक्स कह देता हूँ, ये देखिए पैराग्राफ। इसी तरह डेट का अगर मैं कह देता हूँ ये डेट आपके पास आ जाएगा, ये देखो कह रहा मंथ आएगा। अब यहाँ पे इसकी फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आते हैं इंक्लूड टाइम लेना कि नहीं, ये देखो ना इंक्लूड ईयर, मैंने यहाँ से चेक हटा दिया, ईयर नहीं लेगा वो। ठीक है, इंक्लूड ईयर इंक्लूड टाइम कर दिया तो वो टाइम भी लेगा। ठीक है, तो जो भी आपने देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ बताना चाहते हो यूज़र से कि किस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप आते हो शॉर्ट आंसर पे तो शॉर्ट आंसर के अंदर आपका ये देखो रिस्पांस वैलिडेशन आ रहा है। ये रिस्पांस वैलिडेशन आपके पास यहाँ पे आपको नहीं मिला था। ठीक है, ये देखिए रिस्पांस वैलिडेशन आपको नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन पे आएगा, जहाँ पे आएगा वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं रिस्पांस वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नंबर आ रहा है टेक्स्ट। ठीक है, आप टेक्स्ट को कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी यूज़र लिखेगा तो वो नंबर अच्छा जी मैं इसको क्या कर देता हूँ ख़त्म कर देता हूँ, मैंने शॉर्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखिएगा मैं क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैं नंबर भी टेक्स्ट लिख दूँ तब भी मेरा काम हो जाएगा, और नंबर लिखूँगा देन तब भी मेरा काम हो रहा है। मैं चाहता हूँ योर नेम के अंदर क्या हो जाए, खाली आपका टेक्स्ट ही आए। क्या है, खाली ओनली टेक्स्ट ही आए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको क्लिक किया मोर ऑप्शन पे और रिस्पांस वैलिडेशन पे गया और नंबर्स की जगह मैंने टेक्स्ट इसको कर दिया, सेव हो गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से यहाँ पे आऊँगा। ठीक है, ये सेव हो गया, दोबारा से आऊँगा। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट लिखता हूँ, ओके है। ठीक है, ये देखो अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया और मैं जैसे ही नंबर लिख के साइड पे करता हूँ तो अभी भी इसने एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? टेक्स्ट है, सही है। टेक्स्ट है ना, सही है। सेंड आज क्लियर फॉर्म, ओके हो गया, क्लियर फॉर्म। क्यों नहीं एरर दे रहा? सबमिट करने पे क्यों देगा, सबमिट करने से पहले ही देगा बेटा वो। ये देखो, ठीक है, तो वो कैशे समटाइम कैशे का इशू होता है जिसकी वजह से कैशे। अब यहाँ पे जो भी टैक्स आप एरर शो करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे ए लिखा था और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ टी लिख देता हूँ, तो 80। तो अब ये देखिए क्या होता है, सेंड तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट है, नंबर है, लेंथ के ऊपर आप लगा सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जो भी आप पैटर्न देना चाहते हो आप यहाँ पे अपने मर्ज़ी का कोई पैटर्न भी असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत आप ये पैटर्न वगैरह ये अक्सर जावास्क्रिप्ट में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप काम कर सकते हो। ठीक है, सेटिंग में आप आ जाते हो, सेटिंग में आने के बाद मेक अ क्विज, आपने इसका क्विज बनाना चाहते हो, असाइन पॉइंट अ वैल्यू सेट आंसर, तो आप यहाँ पे इसको ओपन कर दोगे, इनेबल कर दोगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका क्विज बन जाएगा। तो यहाँ पे आप आंसर की पे आके आप यहाँ पे
मार्क ऑल अदर आंसर करेक्ट। तो जो भी आपने ऑप्शन दिए होंगे तो उसके हिसाब से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे चेक लगा दोगे। जैसे कि मैंने कहा अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। ओहो, और मैंने योर नेम के बाद अच्छा एक मैंने नेम का बना लिया, ठीक है। टैक्स अच्छा ये सब ख़त्म कर देता हूँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, ताकि इजी हो जाए। मैंने एक सेक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, नेम के बाद मेरे पास एक सेक्शन ऐड हो जाएगा, और जहाँ मैंने किया हुआ है टुडे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस सेक्शन के अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ। और जी बिल्कुल बेटा, आती है जावास्क्रिप्ट। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से कह दिया, सिलेक्शन के वाले से कर देते हैं ताकि आप लोगों को भी आसानी हो। सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हमने कह दिया वर्ड, ठीक है। इसी तरह से हमने कह दिया एक्सेल, ठीक है। इसी तरह से हमने कह दिया ये मैंने। अब यहाँ पे कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। चलो ऐसे कर लेते हैं यार। अहमद ने कहा है, अहमद एन ने कहा है कि व्हाट इज योर सिटी नेम। चलो योर सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिटी के नाम लिख दिए। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, कराची। लाहौर, ठीक है। कोयटा, इसके बाद हम क्या लिख दें, क्या, मुल्तान, ये हमने लिख दिया। ओके हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, राइट आंसर का भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो राइट आंसर है व्हाट इज़ योर सिटी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो नहीं बनता व्हाट इज़ योर सिटी, क्योंकि अगर मैं फॉर्म दूंगा तो वो कोई कराची का भी होगा, लाहौर का भी होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कोई क्वेश्चन
चलो, मैंने आंसर की दे दी, यहाँ पे मैंने कराची दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे पॉइंट भी असाइन करना पड़ेगा, मुझे 2 पॉइंट असाइन करने पड़ेंगे। 2 का बनाना है मुझे पर क्वेश्चन, 2 का बना दूंगा, 3 का बनाना 3 का, 4 का बनाना 4 का, 5 का 5 का, डन कर दिया। अब अगर वो कराची सेलेक्ट करता है यूज़र तो उसको क्या होगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरह सेटिंग में आप आते हो तो यहाँ पे आपका सारा कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक है, मिस क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप इसको ऑन रखते हो, अगर उसके जो मिस क्वेश्चन होंगे वो उसके पास शो कर देगा, ठीक है। करेक्ट आंसर मैंने इसको कह दिया कि भाई नहीं, करेक्ट आंसर नहीं दिखाना, उसको पॉइंट वैल्यू उसको दिखा दो, बेशक पॉइंट वैल्यू भी ना दिखाओ। तो ये सब चीज़ें आपके सारी रिस्पांस में मैंने जो भी उसको कहना है, रिस्पांस कलेक्ट ईमेल एड्रेस, तो आप उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर सकते हो। सेंड रिस्पांस अ कॉपी ऑफ दियर, जो मैं आपको कह रहा था, तो मैं अगर इसको ऑलवेज कर देता हूँ तो ये क्या होगा, जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा उसके पास क्या होगा, ईमेल चली जाएगी, ठीक है, उसके पास क्या होगी, ईमेल चली जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर्म डिफ़ॉल्ट जो भी आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने मैसेज चेंज करना है, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, नहीं अलाउ नहीं करना हमने, ठीक है। तो ये देखें सब चीज़ें, मैसेज यहाँ पे एडिट आपने, तो अब ये देखिए आप फॉर्म फिल करें ज़रा, मैं आपको सेंड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। चैट पे ही सेंड कर दूँ मैं, क्या किया जाए, चैट पे आपको सेंड कर दूँ या व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ, व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हैं हम। जल्दी से आप ये फॉर्म ओपन करके फिल करें ज़रा, तो फिर आपको बताता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। जल्दी से व्हाट्सएप पे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन जो आपके सारे हैं इन तमाम को आप रीडअप करें, सेटिंग में जाके मेक अ क्विज़, ठीक है, रिस्पॉन्स सेटिंग आपके सारी, ग्लोबल क्विज़ डिफ़ॉल्ट आपके सारा है, ये क्या चीज़ है, एक एक चीज़ को रीडअप किया करें ताकि आपको आदत हो, ताकि आपको आदत हो और आप चीज़ों को रीडअप करके चीज़ों को समझ सकें। तो आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकें जिस तरह मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसी तरह से आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं उससे हट के थोड़ा सा आप देखा करें। अगर आप थोड़ा सा हट के माशाल्लाह से आप सबको चीज़ जो मैं बताता हूँ वो तो आप सबको ऑलरेडी आता ही है, ठीक है, बट कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों को बता सकूँ, कुछ ना कुछ आपको बता सकूँ। जी, तो ये आप लोगों ने सबमिट किया है। आप मुझे ये बताएं, जी आपने ये जो सबमिट कर रहे हैं मुझे ये बताएं हैं कि आपके पास ईमेल भी चेक करें, ईमेल पे ये फॉर्म आपके साथ है। अच्छा, हम भी इसी तरह से करते हैं, हम भी इस तरह से फॉर्म फिल करके देखते हैं कि हमारे पास ईमेल आती है या नहीं आती। तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं भी लिंक ओपन कर देता हूँ, ये देखो। और मैंने क्या किया, अच्छा ईमेल देखता हूँ, ईमेल पे अच्छा ये आपकी,
क्या किया, योर ईमेल रिजवान BHA.15@gmail.com, योर नेम बादशाह, नेक्स्ट कराची, और ये हमने कर दिया सबमिट। ये देखो रिगार्ड्स रिजवान भट्टी आ गया, जो आपने मैसेज चेंज करना था। अच्छा जी, व्यू एक्यूरेसी पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो, ये हमने एक्यूरेसी बंद नहीं की थी, एक्यूरेसी हमें बंद करनी चाहिए थी। तो ये देखें आ गया फॉर्म, ये इस तरह से आपके पास आ जाएगा जो भी आपने फॉर्म फिल किया होगा। ये डिज़ाइन, ये सब XYZ, ये काम भी हम कर सकते हैं, बहुत काम हम कर सकते हैं। तो यार कुछ खुद भी कोशिश किया करो यार। सर फेसबुक पर भी सेंड करें, चलें फेसबुक पे भी सेंड करें यार, फेसबुक पे सेंड करें, फेसबुक पे सेंड करें, फेसबुक पे, तो फेसबुक पे हम सेंड कर देते हैं, फेसबुक पे भी सेंड कर दिया हमने, ठीक है। 41 नहीं, फेसबुक पे नहीं सेंड किया हमने, कहाँ पे यार, पता नहीं, वो आज की क्लास ये आ गई, कर दिया बेटा सेंड, कर दिया सेंड, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ आप भी देखा करें, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक सब आपको गूगल फॉर्म वगैरह, पावर पॉइंट और एक्सेल जो भी क्यूरियस वो आपको क्लियर हो गई है, ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, यस सर, 2 मिनट, बाय क्यों बेटा, सही है सर, बाय क्यों। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कैनवा के ऊपर कोई कभी ना कभी काम किया हो, या जो जो यूज़ करते हैं या जो भी एक्टिविटी करते हैं कैनवा के ऊपर। जी, असाइनमेंट हम आपके देखेंगे, असाइनमेंट हम आपके देखेंगे। असाइनमेंट की आप टेंशन ना लें, आप असाइनमेंट बनाएं, आपके असाइनमेंट देखेंगे। सर क्लास सेंड करें, टाइम इज़ अप। ये मैंने सर कैनवा पे अपने यूट्यूब चैनल, रेहाना अनीफ कह रही हैं सर मैंने किया है यूज़ कैनवा, ओके। अच्छा क्या बनाया आपने कैनवा के ऊपर, क्या काम नो नहीं किया, ओके। मी हिना सदफ ने कहा मैंने किया, मी, ठीक है। मी सर हम कैनवा कब स्टार्ट करेंगे, कैनवा हम स्टार्ट कर दिया, कैनवा वही तो आप, कैनवा भी हमने स्टार्ट कर दिया बेटा। नो सर मैंने किया है, किरण फैजान कह रहा है नो, ओके, नो, नो, ओके, कोई मसला नहीं है, सीख जाएंगे। जिस तरह से आपने पेंट सीख लिया, आपने वर्ड सीख लिया, आपने ऑटो टाइपिंग सीख लिया, आपने एक्सेल सीख लिया, आपने पावर पॉइंट सीख लिया, आपने गूगल फॉर्म सीख लिया, इसी तरह से कैनवा भी आप सीख जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं कैनवा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कैनवा। अगर आपको लगता है कोई रॉकेट साइंस है, नहीं। अगर आप एक्सेल आप समझ गए, आप पावर पॉइंट समझ गए, आप पेंट के ऊपर बहुत अच्छे से डिज़ाइन आपने क्रिएट कर लिए, पावर पॉइंट के अंदर आपने बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना ली, तो देन आपके लिए कैनवा को यूज़ करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो आप कैनवा के ऊपर तो आप जिस तरह का काम चाहें आप कैनवा के ऊपर कर सकते हैं। कैनवा पे हम क्या कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, ठीक है, जिस आपको बताया जाएगा एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप के अंदर, लेकिन वो एक मेन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मतलब कि वो हर किसी के सिस्टम पे चल भी नहीं सकते, हर किसी के सिस्टम में चल भी नहीं सकते, उसको इंस्टॉल करना सबसे बड़ी बात है, उसको इंस्टॉल करना सबसे बड़ी बात है, और उसको यूज़ करना सबसे बड़ी बात है। तो अगर आपको हल्की फुल्की कोई एडिटिंग करनी है
या आपको कुछ खास भी एडिटिंग करनी है या वीडियो आपको बनानी है तो आप कैनवा के ऊपर भी वो काम कर सकते हैं। कैनवा के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी किस्म का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ड्रैग एंड डाउन। ठीक है, वहाँ पे आपके पास कुछ टूल्स होते हैं, उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप अपने माइंड की थिंकिंग से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने पेंट में देखा था, वर्ड पे देखा था, पावरपॉइंट में देखा था कि आप शेप्स के थ्रू किस तरह से कोई डिज़ाइन न्यू क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी वही तमाम चीज़ें, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कैनवा डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, तमाम काम आप डिज़ाइनिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर कोई भी पिक्चर आप बना रहे हैं या आपको कोई बर्थडे कार्ड बना, जैसे कि मैंने आपको कहा था आप वर्ड के ऊपर भी बना सकते हैं बर्थडे कार्ड, वही तमाम सिनेरियो आप समझे। आप कैनवा के ऊपर भी बर्थडे कार्ड बना सकते हैं, कोई इनविटेशन कार्ड आप बना सकते हैं, आप ईद कार्ड बना सकते हैं, आप XYZ अपनी मैरिज जो भी कार्ड है आप वो आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। कोई अपनी आपकी फ़ोटो है उसको एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई अगर आपकी वीडियो, आपका यूट्यूब चैनल है तो उसका जो थंबनेल होता है अगर आपको वो बनाना है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, फेसबुक की कोई पोस्ट अगर आपको बनानी वो आप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट बनानी है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, स्नैपचैट की आपको बनानी है, जो भी आपको काम करने हैं वो आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो वो आप क्या कर सकते हैं, कैनवा के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा, कैनवा के ऊपर दो तरह से आप काम कर सकते हैं, एक आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं और एक दूसरा आप है कि उसको डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। एक क्या आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आपके पास है उसको डाउनलोड करके। तो किस तरह से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमने क्या किया, Ctrl+N किया, न्यू टैब मेरे पास आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा कैनवा। ठीक है, तो ये देखो ये आपके पास आ गया, फ्री डिज़ाइन टूल प्रेजेंटेशन वीडियो सोशल मीडिया कैनवा। कैनवा इज़ अ फ्री टू यूज़ ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल। ये एक आपके पास टूल है ठीक है, फ्री का, जिसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, व्लॉग्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बहुत सारे टेम्पलेट आपके पास नज़र आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है लॉगिन और साइन अप। ठीक है, ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको थोड़ा सा बता रहा है कि आप जस्ट ड्रैग एंड डाउन करके आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, जो भी आपने काम करना है वो आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ। तो आपका जैसे आप canva.com पे आओगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह की चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हो ये आप बना सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट आपका टेम्पलेट, ये देखो ये बता रहा है आपको, इस तरह से आप ये चीज़ बना सकते हो। ये देखो, ये आप कहेंगे सर हमने तो वर्ड के ऊपर भी बनाया हुआ है, तो बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आप बना सकते हैं। देखिए डिफरेंट आपके टेम्पलेट्स आ रहे हैं। क्या आप ये वर्ड के ऊपर नहीं बना सकते ये, लेकिन एनिमेशंस नहीं लगेगी, क्या एनिमेशंस नहीं लगेंगे। ठीक है, अच्छा ये काम मुझे करना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पावर पॉइंट के ऊपर बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरह की कोई शेप इमेज निकालूँ और इसको मैं काम करूँ, लेकिन उससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। जी हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, जी बिल्कुल प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं इसके ऊपर। तो ये देखें ये तमाम चीज़ें सिंपल सा, क्या ये आप नहीं बना सकते वर्ड के ऊपर। अच्छा, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आपने कैनवा पे आना है तो यहाँ पे आपके दो बटन आ रहे हैं, लॉगिन और साइन अप। तो आप अगर आप ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ साइन अप हैं तो ठीक है, आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आपने फर्स्ट टाइम कैनवा यूज़ करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप फॉर फ्री। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है जी गूगल से आपने साइन अप करना है, फेसबुक से करना है या कंटिन्यू विद ईमेल। अगर आप कंटिन्यू विद ईमेल से करना चाहते हैं आप कंटिन्यू विद ईमेल से कर लें, या फेसबुक की आईडी से करना चाहते हैं फेसबुक की आईडी से कर लें, गूगल की आईडी से करना चाहते हैं गूगल की आईडी से कर लें। ठीक है, तो मेरा अगर आपने साइन अप किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने पे आप क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल, जिससे भी आपने लॉगिन करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। तो बहुत इजी है कैनवा, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है कैनवा पे। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जैसा जीमेल का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है वो तमाम चीज़ें आपके पास आ रही है।
क्रिएट डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है, वाइट बोर्ड करना है, प्रेजेंटेशन, वीडियो, इंस्टाग्राम पोस्ट, पोस्टर, लोगो, फेसबुक पोस्ट, फ्लायर, इंस्टाग्राम स्टोरी, योर स्टोरी, A4 डॉक्यूमेंट, इन्फोग्राफी, उसका आगे साइज़ भी वो आपको बता रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप नीचे आते तो यहाँ पे ये डिफरेंट रिसेंट डिज़ाइन आपको बता रहा है। ठीक है, ये देखो क्या बता रहा है, रिसेंट डिज़ाइन बता रहा है। जो भी आपको डिज़ाइन यूज़ करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिज़ाइन ठीक है, ये देखो कोई भी, ये अगर आप बात करें तो ये देखें, अगर मैं आपको ये मॉडर्न प्रमोशन का दिखाऊं, ये पूरा एक डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, तो क्या अगर मैं आपको बात करूं तो ये आप वर्ड पे भी बना सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बस इजी, क्योंकि ये है ही उसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए पावर पॉइंट मैं कैनवा, तो आप इसके अंदर ऑलरेडी वो आपको ऑप्शन इजी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ें ये देखें। ठीक है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, क्लिक किया, कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये कोई दूसरा कलर करना है, आप दूसरा कोई कलर कर सकते हैं। ये देखें, इसका भी कलर चेंज कर दिया हमने। इसको आपने थोड़ा सा लाइट करना है, डार्क करना है, ब्राइटनेस वगैरह वो भी आप कर सकते हो। ग्रीन कलर करना है, आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। ये देखो, ये सब चीज़ें आपको बताइए ग्रीन कलर किस तरह से होता है। ये देखो, वाइट और 2 कलर है, दो से ज़्यादा कलर का आपने बनाना है। ये ले, ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट जो चीज़ें आपने काम करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देख रहे आप। अच्छा, हम होम पे आ जाते हैं जस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आपके सारा है सर्च योर कंटेंट कैनवा, आपने कौन सा बनाना है। अगर आप कहते हैं फेसबुक पोस्ट बनानी है तो आप फेसबुक पोस्ट पे क्लिक कर दे, तो ये देखो, तो यहाँ पे फेसबुक पोस्ट पे जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट नज़र आएंगे। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट क्या आ रहे हैं, फेसबुक के टेम्पलेट नज़र आ रहे हैं। आप इन टेम्पलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप इन टेम्पलेट्स को भी यूज़ करते हो। कुछ टेम्पलेट आपके पास फ्री में आप यूज़ कर सकते हो और कुछ आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके टेम्पलेट्स आ रहे हैं, कोई भी आप टेम्पलेट यूज़ कर लें। ठीक है, या अगर आपको न्यू टेम्पलेट बनाना है, आप क्रिएट अ ब्लैंक फेसबुक पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक क्या करेंगे, पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये देखो, अब आपको इसका कलर चेंज करना है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर क्लिक किया और जो भी आपने इसका कलर करना है वो आप कलर असाइन कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इसी तरह से टेक्स्ट आपने लिखना है, आप यहाँ पे एलिमेंट्स पे आते हो, टेक्स्ट। ठीक है, जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए आप वहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखिए, तो ये सब चीज़ें कैनवा के ऊपर आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हम अभी क्लास अपनी वाइंड अप करते हैं, तो अगली क्लास के अंदर थोड़ा सा आप देखिएगा। इसको बताने का मकसद ये था कि आप इनको इस चीज़ों को क्या कर लें, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें, ताकि अगली क्लास में आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगली क्लास के अंदर हम कुछ डिज़ाइन बना के देखेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी चीज़ आप ऐड कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें और देन हम अपनी क्लास फाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कैनवा देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में, और उससे नेक्स्ट 2-3 क्लासेस के अंदर हमारा कैनवा कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला ईद से पहले हम अपने कैनवा को वो एंड कर देंगे और फिर हम एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, तो बस, तो ये अप्रैल का मंथ है। ठीक है, मई के लास्ट में आई थिंक हम आपका टेस्ट ले लें। मई के लास्ट में आई थिंक हम आपका क्या करें, एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। तो आप तैयारी रखिएगा सब चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें अगर अभी क्या करेंगे आप, कैनवा जब और आप देख रहे हैं हम,
तो उसी दरमियान आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर ही एडोब इलस्ट्रेटर की वीडियो पड़ी हुई है, किस तरह से आप डाउनलोड, उसके डिस्क्रिप्शन पे आपको सॉफ्टवेयर का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके और वो वीडियो के थ्रू आप क्या करेंगे, जिस तरह से वीडियो के अंदर बताया गया वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपके पास एडोब मतलब के मास्टर कलेक्शन इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके अंदर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर होगा और एडोब फोटोशॉप होगा। तो इस तरह से आपका काम ईजी से हो सकता है। ठीक है, तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।